हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजी मनीषा राजौरिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे, जहाँ मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ गज केसरी योग की। पहले तो नाम ही बता रहा है, यह योग जिन जातकों की पत्रिका में, जिन जातकों के चार्ट में होता है, उनके पास हाथी की तरह बुद्धि और शक्ति होती है और शेर की तरह साहस और गौरव होता है। ये दो शक्तियां जब मिलती हैं तो जातक के जीवन को बहुत ब्लेस करती हैं। उनके पास प्रचुरता से ज्यादा प्रतिष्ठा, मान, संपत्ति, संपदा सब कुछ होता है। इसीलिए इस योग का बनना जातकों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह योग बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, यानी कि चंद्रमा से पहले घर में बृहस्पति हो या चौथे घर में बृहस्पति हो, 7वें घर में या 10वें घर में बृहस्पति हो। अब सवाल उठता है कि यह योग आपके जीवन में फल कब देगा। जब भी चंद्रमा या जुपिटर की महादशा आएगी तब ये अपने रिजल्ट देंगे। अगर महादशा आपके जीवन में इनकी नहीं आ रही है तो यह आप जब भी इनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो अपने फल देंगे। वैसे तो मैक्सिमम योग आपके लाइफ के सेकंड हाफ में मैच्योर होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। तीसरा सवाल उठता है कि ये कब अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। देखिए, जब भी आपको गज केसरी योग आपकी पत्रिका में देखना हो तो आप जुपिटर और चंद्रमा की स्थिति को सिर्फ लग्न चार्ट में ही नहीं, इवन आपको D9 चार्ट यानी कि नवमांशा चार्ट में भी चेक करना चाहिए और चंद्र कुंडली में भी चेक करना चाहिए। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, इनकी डिग्रीज बहुत अच्छी होंगी, ये उच्च की राशि में बैठे होंगे, तब ये योग अच्छे रिजल्ट्स देगा। कई लोगों का सवाल होता है कि गज केसरी योग उनकी पत्रिका में है पर अपने रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा। उनके पास वह संपत्ति, संपदा, करियर और सुख समृद्धि नहीं है जो गज केसरी योग होने के बाद होनी चाहिए थी। इसका कारण हो सकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो, यानी कि वो हो सकता है किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के द्वारा दृष्ट हो रहे हों या उनके साथ कंजक्शन में हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल। इनके साथ जुपिटर का क्या संबंध बन रहा है और चंद्रमा की स्थिति को भी देखना जरूरी है। कहीं चंद्रमा नीच की राशि में बैठकर पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं या किसी अन्य प्लैनेट जो मेलेफिक है उनके द्वारा पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर किसी जातक की पत्रिका में कर्क राशि में चंद्रमा है और तुला राशि में बृहस्पति है तो यह योग फॉर्म हो रहा है, लेकिन किसी मेलेफिक प्लैनेट की, पापी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो यह योग अपना शुभत्व थोड़ा कम कर देगा।